देखिए, इस मुद्दे पे राजनेताओं को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये देश का मुद्दा है, यहाँ हम सब एक हैं। नमस्कार, मैं उज़ैबा और आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव। इस वक्त मौजूदगी हमारी लखनऊ के हजरतगंज दारुल शफा जो चौक बोला जाता है, यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करेंगे जो एक बड़ा मुद्दा हमारे देश में चल रहा है। इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है पाकिस्तान पर, लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही है। स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें, तमाम सुविधाएं भारत की ओर से बंद की जा रही हैं। उस पर चर्चा करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं, बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद पांडे है। मैं पूर्व में छात्र नेता रहा लखनऊ विश्वविद्यालय का। जी, जैसे कि आपने बताया छात्र नेता रहे हैं, तो आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि इस वक्त छात्र हो गए या हमारे पूरे देश के युवा हो गए, एक बड़ा मुद्दा इस वक्त चल रहा है। युवाओं के दिमाग में ये बहुत चलता है कि आगे जाके क्या रणनीति रहेगी। जिस तरह से बड़े बड़े हमले किए गए और उस पहलगाम का जो हमला है, तमाम लोग मारे गए, बेकसूर मारे गए। ऐसा हमला पर्यटकों पर इससे पहले शायद ही कभी जल्दी में हुआ हो, अचानक ही हुआ। क्योंकि होता ये फायरिंग अगर दूसरे साइड से की जाती है तो सामने वाला भी बदला लेता है, लेकिन इस बार कुछ चीज़ें अचानक की गई, पर्यटकों पे अचानक गोलियां चला दी गई। कैसे देखते हैं इस खबर को? देखिए, पिछली सरकारें जो थी, आए दिन ऐसी स्थिति होती रहती थी, लेकिन पिछली सरकारों के पास कुछ नहीं था। ना वो जवाब देना जानते थे, ना वो कोई कार्रवाई करना जानते थे। अब ये मोदी जी की सरकार है, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर मोदी जी की सरकार है और मजबूती से हर तरीके से आतंकवाद से निपटने के लिए सक्षम है हमारा देश। आज के दिन में अब वो पिछला भारत नहीं रह गया, अब नया भारत है। और नया भारत हर तरीके से आतंकवादी से निपटने की क्षमता रखता है और मोदी जी हर तरीके से निपटने में सक्षम है। जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम में, उसका पूर्णतः पूरी मजबूती से जवाब पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करके मोदी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने लिया है। और लगातार अभी वही स्थिति बनी हुई, लगातार हम पाकिस्तान को घुटनों पे ला करके पूरी तरह से उसको ज़मीन पे एकदम बिल्कुल सुलाने का काम भारतीय सेना जो मजबूती से कर रही है, पूरी मजबूती से कार्रवाई लगातार चल रही है। जब तक वो घुटने पर नहीं आ जाएंगे, जब तक वो सिलेंडर नहीं करेंगे, तब तक कार्रवाई मजबूती से उन्हीं के जवाब में हमारे जो पर्यटक, हमारे जो निर्दोष लोग जो मारे गए थे उनके आतंकवादियों के द्वारा, तब तक हम कार्रवाई मजबूती से करते रहेंगे और हमारी कार्रवाई लगातार जारी है। अच्छा, इंडिया की ओर से एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सिंदूर ऑपरेशन, उसी के तहत कार्रवाई की गई है। उसी के तहत 9 जगहों पर हमला किया गया है जो कि आतंकी उनके पॉइंट्स बताए जाते थे। तो क्या लगता है उन जगहों पर हमले से लेकर के तमाम तरीके की सुविधाएं भी बंद कराई जा रही हैं, चाहे वो डाक पोस्ट हो, चाहे वो जल वाली सुविधा हो, उस पर क्या कहेंगे कि बिल्कुल सटीक कदम है? देखिए, बिल्कुल सटीक तरीके से हम हर कार्रवाई कर रहा है भारत। मोदी जी के नेतृत्व में चाहे डाक सेवा हो, चाहे जल सेवा हो, सारी कार्रवाई हम मजबूती से कर रहे हैं। हमारा केवल मेन मकसद ये है कि आतंकवादियों को पूरी तरीके से जड़ से समाप्त करने का है और वही कार्य हम लगातार मजबूती के साथ एक ठोस कदम उठा करके हमारी सरकार कर रही है। इसमें कोई भी गलत काम, कोई भी गलत तरीके से किसी भी चीज़ को नहीं किया जा रहा है। केवल एक ध्येय, आतंकवादियों को समाप्त करना, जो इस बार भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार मजबूती के साथ भारतीय सेना कर रही है मिलकर के, और पूरी तरीके से पाकिस्तान को निस्तनाबूद करने का काम भारतीय सेना मजबूती के साथ लगी हुई। हमारे देश की सेना जो मजबूती से कार्य कर रही है, गौरव की बात है। जिस तरीके से 15 मिसाइल, अभी मैंने देखा, हमें जानकारी हुई कि रात में हमला किया, 15 मिसाइल दागा और हमारी सेना अलर्ट थी, 15 मिसाइलों को ख़त्म कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना कर रही है मजबूती से और इस बार पूरी तरीके से पाकिस्तान एकदम घुटनों पर आने वाला है। ऐसी कार्रवाई अब जीवन में पाकिस्तान कभी कोई आतंकवादी हमला करने की हिमाकत नहीं करेगा। आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, पाकिस्तान ने नकार दिया इस बात को कि ये हमला तो हमने कराया ही नहीं था, तो क्या वो जो ये कार्रवाई हो रही है उसके डर से कह रहे हैं? बिल्कुल, वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि भारत उसको नस्ता नाबूद न कर दे, क्योंकि जितने भी आतंकवादी पैड हैं वो वहीं पे लॉन्च होते हैं। ये कहें कि पाकिस्तान ही आतंकवाद का जननी है। हमेशा से ही कोई भी आतंकवाद की कुछ खबरें आई हैं, जैसे कि हम आप बचपन से ही देखते हैं कि कुछ भी होता है तो आतंकवाद से मिला हुआ पाकिस्तान का ही नाम आता है, लेकिन वो सरासर इस बात को नकार रहे हैं। तो फिर इतने सारे लोगों को मारा जाना कैसे भी? बहुत ही घिनौना कृत्य पाकिस्तानियों ने किया है, वहाँ के आतंकवादियों ने किया है। इनको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, धीरे धीरे भुगत रहे हैं। ये बिल्कुल नस्ता नाबूद हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय सेना इनको घुटने बुला देगी।
ये जान अच्छा, लीजिए। जिस तरह से इंडियन आर्मी की तरफ से जो वॉर किया जा रहा है उसके जवाब में, या फिर बहुत सारी सुविधाएं जो बंद कर दी गई है भारत की ओर से, क्या लगता है ये सारे ही बिल्कुल सटीक कदम है? इसका क्या कुछ असर आगे हो सकता है? नहीं, इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। ये भूखमरी से मर जाएंगे, बिल्कुल मर जाएंगे। जो ये गलत काम कर रहे हैं, ये भूखा नंगा देश है। जो भारत के चीज़ों सप्लाई यहाँ से होती थी, मेडिकल सुविधाएं हैं, बहुत सारी सुविधाएं यहाँ से दी जाती, तो पूरी तरह से बंद हो गई। बहुत सही ये डिसीजन हमारी सरकार का है, वैसा होना बहुत ज़रूरी था इसको सबक सिखाने के लिए। अच्छा, सपा नेता विपक्ष के लोग, या हम कह सकते हैं कि विपक्ष वाले ये कह रहे हैं कि एक बार नोटबंदी करा दी गई थी, तमाम बंदी ये करा दी गई बीजेपी की ओर से, और ये कहा गया कि भ्रष्टाचार बंद होगा, तो वो तो बंद नहीं हुआ। अब इन लोग एयर स्ट्राइक से लेकर तमाम चीजें अगर करा रहे, वो कैसे बंद हो जाएगी? मोदी जी के साथ खड़े हैं। जो बेरोजगारी को भी जोड़ा जा रहा है कि बेरोजगारी नहीं होगी तो आतंकवाद होगा ही नहीं, लोगों का ये कहना है। समय ऐसे कोई मुद्दे उठाने नहीं चाहिए। बिल्कुल एक मुट्ठी बांध के देश विरोधी जो भी ताकतें हैं उनका डट के मुकाबला करना है। ये मुद्दे बात की बातें हैं। अभी हम देश के साथ हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी हम आर्मी के साथ, हम देश के साथ। मतलब आपस में जो नेता लड़ते झगड़ते हैं या पॉलिटिक्स करते हैं, अपने देश के अंदर होनी चाहिए, लेकिन जब देश की, पूरे देश की बात आ जाती है तो वो चाहे हिंदू मुस्लिम, देखिए मुस्लिम से बात याद आई कि मुस्लिम को भी बड़ा टारगेट किया जा रहा है। आपके थ्रू ये भी हम जानना चाहेंगे अपने चैनल पर कि क्या आतंकवाद वहाँ पर जो हुआ तो मुस्लिम को, उसका पूरे ही मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, ये सही है? नहीं, अब ज़्यादातर लोग तो वहाँ ही, लेकिन एक तरफ सबको नहीं कहा जा सकता है। जो सही है वो सही है, जो गलत है उसको सजा भुगतना पड़ेगा। अगर गलत कर रहा आतंकवादी है तो नेस्तनाबूद होना निश्चित है, आज नहीं तो कल होगा। हमारी इंडियन सेना लगी हुई है, इनको नेस्तनाबूद करके ही छोड़ेगी। अब मौका दोबारा अगली बार इनको मिलने वाला नहीं, ये ख़त्म हो के रहेंगे। अब नक्सल मिट जाएगा आतंकवाद। करणी सेना पर आपसे एक बात करना चाहेंगे। जिस तरह से जो सपा सांसद है रामजी लाल सुमन, उन पर हमले हुए तमाम, तो करणी सेना को लेकर के ये कहा गया, बीजेपी के तमाम नेताओं ने ये कहा कि करणी सेना इनकी पली हुई है, बीजेपी की, जो जितना वो कहते हैं उनके इशारों पर करते हैं काम। इसको कहाँ तक कैसे देखते हैं इस बात को? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सबका अपना अपना संगठन है, अपने अपने मुद्दे हैं, उसी अनुसार वो काम करता है, तो ये तो उचित नहीं कहना। अब वो कुछ अंदर की बातें वो नहीं हम बता सकते हैं। हाँ, तो ये तो है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ की जो जनता है उसका ये कहना है कि सबके अपने अपने मुद्दे हो सकते हैं, किसी के लिए किसी पार्टी को इल्ज़ाम देना सही नहीं है। कट।